नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक ऐसा घरेलू नुस्खा जिसके इस्तेमाल से आप लीवर में होने वाले इन्फेक्शन, किडनी में होने वाले इन्फेक्शन, आंखों की कमज़ोर रोशनी, डायबिटीज़, खून की खराबी, खून की कमी, शरीर में होने वाला किसी भी तरह का इन्फेक्शन, जोड़ों का दर्द, नसों में सुन्नपन या फिर नसों का ब्लॉकेज, हाथ पैरों में सुन्नपन की दिक्कत या फिर आंतों में जमा गंदगी को अगर आप साफ़ करना चाहते हैं, कैंसर से बचना चाहते हैं या फिर आपके शरीर में किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है या फिर अगर आप बहुत लंबे समय से पेट के अल्सर से या हड्डियों के बुखार से परेशान हैं, तो उन सारी परेशानियों को ये घरेलू नुस्खा जड़ से ख़त्म कर देगा। वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसे आपने कैसे बनाना है। इस नुस्खे को बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए वो है नीम की पत्तियाँ। नीम की जो है एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, शरीर के हर तरह के रोगों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। ऐसा कहा जाता है, आयुर्वेद में भी वर्णित है कि अगर आप नीम की ताज़ी कोपल को रोज़ाना सुबह खाली पेट खाना शुरू कर दें तो आपके शरीर में कभी भी कोई भी बीमारी नहीं होगी और आप एक निरोगी और स्वस्थ जीवन जिएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि बस बीच बीच में कुछ समय के लिए ऐसा करना छोड़ दें, क्योंकि ये जो औषधियाँ होती हैं इन्हें शरीर की आदत नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो फिर ये असर करना बंद कर देती हैं। तो इसीलिए आप क्या करें, 6 महीने साल भर में आप नीम की कोमल पत्तियों का सेवन करें और 6 महीने के लिए छोड़ दें। यानी कि 1 महीना लिया है तो 1 महीने के लिए छोड़ दें, फिर से 1 महीने के लिए लें। ऐसा करने से आपके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होगी, आपको गजब के फ़ायदे मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं इसके पोषक तत्वों के बारे में या किन किन चीज़ों में ये काम आता है। अगर आप डायबिटीज़ के रोगी हैं तो नीम का सेवन आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ा हुआ है, खून की खराबी की दिक्कत है, आंतों में जमा गंदगी या पुरानी कब्जियत से परेशान है, शरीर में कहीं भी इन्फेक्शन हो रखा है, खून की सफाई नहीं होती जिसकी वजह से चेहरे पर दाग धब्बों की दिक्कत आपको है, नसों का ब्लॉकेज है, तो इन सब के लिए नीम का सेवन करना आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहले आपने नीम की साबुत पत्तियां लेनी है, ताजी पत्तियां, उन्हें अच्छे से धुलकर साफ करके लगभग 2 से 3 मुट्ठी पत्तियों को आप एक मिक्सी के जार में अच्छे से धुलकर डाल दीजिएगा। इसके बाद अगली जो चीज़ आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो है साबुत हल्दी। ये जो है एंटीसेप्टिक होती है, एंटीबैक्टीरियल होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, इसीलिए किसी भी तरह के जोड़ों के दर्द को आपके शरीर से दूर रखती है, नसों का ब्लॉकेज नहीं होने देती, शरीर में सूजन नहीं आने देती, स्किन में हमेशा जो है ताजगी बनी रहती है, स्किन खराब नहीं होती है या फिर खून खराब नहीं होता है और आप कैंसर से भी बचे रह सकते हैं अगर हल्दी का सेवन करते हैं। साबुत हल्दी का सेवन अगर सर्दियों के मौसम में कर लिया जाए या कच्ची हल्दी का सेवन कर लिया जाए 2 से 3 महीने, तो आपके शरीर में गठिया की दिक्कत नहीं होगी, डायबिटीज़ की समस्या आपको नहीं होगी, खून की खराबी की दिक्कत नहीं होगी, चेहरे पर झुर्रियाँ या झाइयाँ नहीं होंगी, बहुत अच्छा ग्लो रहेगा फेस पर क्योंकि खून साफ रहेगा। इसी के साथ पथरी की समस्या नहीं होगी। अगर आपके शरीर पर कहीं पर भी आपको किसी तरह का इन्फेक्शन है तो वो ठीक हो जाएगा, पेट के कीड़ों की दिक्कत नहीं होगी और अगर आपको सूखी या फिर मतलब कफ वाली खांसी है तो वो समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी और कैंसर से तो आप बचे ही रह सकते हैं। जोड़ों के दर्द की दिक्कत भी कभी आपको नहीं होगी और ना ही आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सर्दियों के 2-3 महीने साबुत हल्दी या कच्ची हल्दी का सेवन ज़रूर करें डेली बेसिस पर, ताकि आपके शरीर को इसका पूरा फ़ायदा मिले और शरीर इतना मजबूत हो जाए कि पूरे साल उसके पास कोई भी बीमारियां ना आएँ। तो चलिए यहाँ पर आपने क्या करना है, मेरे घर पर बिल्कुल मैंने घर पर पीस कर तैयार की है ये साबुत हल्दी, तो इसलिए मैं पाउडर डाल रही हूँ। यहाँ पर आपने आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डालना है। अगर मैं वेट की बात करूँ तो लगभग ये कोई 5-7 ग्राम के आसपास आपने लेना है, मैक्सिमम 10 ग्राम तक ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। अगली जो चीज़ आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो है अजवाइन। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, आपके जोड़ों में दर्द की दिक्कत आपको है या साथ में आपको अपच की समस्या भी रहती है, तो ऐसे में आप अजवाइन का यहाँ पर यूज़ ज़रूर कीजिएगा। अजवाइन यूरिक एसिड को कम करके जोड़ों के दर्द में काफ़ी ज़्यादा राहत देती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, हमारी आंखों की रोशनी के लिए अच्छी होती है और इसी के साथ साथ बहुत कम लोग जानते हैं कि ये खून की सफाई करने का काम भी करती है। तो यहाँ पर आपने अजवाइन लेनी है। अगर मैं वेट की बात करूँ तो लगभग 5 से 7 ग्राम ही यहाँ पर मैंने अजवाइन इस्तेमाल की है और मैक्सिमम आप 10 ग्राम तक यहाँ पर ले सकते हैं। मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, आप बिल्कुल अच्छे से नाप कर डाल सकते हैं। मतलब मैं कह रही हूँ आपको कि दोनों चीज़ें आप 10-10 ग्राम ले सकते हैं।
3 मुट्ठी भर के आप यहाँ पर ताज़े पत्ते लेंगे। अब क्या करना है, इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से पीस लेना है। यहाँ पर आप बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल ना करें, बहुत आराम से ये नीम के अंदर अपना रस होता है तो ये पिस जाएंगे। फिर भी अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो सिर्फ 1 चम्मच पानी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा मत डालिएगा। और अगर आपको गैस की दिक्कत रहती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, तो आप पानी की जगह पर नींबू का रस डालिएगा इसमें 1 चम्मच। तो चलिए इसे अच्छे से पीस करके तैयार कर लेते हैं बढ़िया तरीके से, और बिल्कुल धीरे धीरे पीसिएगा ताकि अच्छा पेस्ट बने गाढ़ा। तो ये देखिए मैंने इसको बढ़िया तरीके से पीस लिया है, इसमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है। आप देख सकते हैं एकदम गाढ़ा और थिक पेस्ट हमारा ये बन करके तैयार हुआ है। हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए जिसमें पानी की मात्रा कम से कम हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक मिट्टी का बर्तन लिया है। यहाँ मिट्टी का बर्तन लेना बेहद ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें कई सारे फ़ायदे मिलेंगे, वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊँगी। लेकिन अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन नहीं तो फिर आप कोई स्टील की प्लेट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं सारा का सारा पेस्ट मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है ये मिट्टी के बर्तन के अंदर। मिट्टी के बर्तन को लेने का ये फ़ायदा है कि जब आप मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करेंगे तो जो नीम का रस होगा ना वो मिट्टी सोख लेगी। यहाँ पर इस तरीके से इसको बार बार फैलाकर मिट्टी के साथ जब आप रगड़ेंगे तो ऐसा करने से मिट्टी जो एक्स्ट्रा इसका जो रस होता है उसको सोख लेगी। दूसरा एक फ़ायदा और करेगी कि जब मिट्टी के टच में नीम आता है तो उसके गुण भी उसके अंदर आ जाते हैं, तो इसलिए मिट्टी का बर्तन लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको। यहाँ पर अगली जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो है सौंठ, जिसे सूखा अदरक, ड्राई जिंजर भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल आपने करना है, ये जोड़ों के दर्द, सूजन और यूरिक एसिड इन तीनों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ नसों के ब्लॉकेज को खोलने का काम करता है और लीवर के इन्फेक्शन, किडनी के इन्फेक्शन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये औषधि अगर आपको लीवर का इन्फेक्शन है, फैटी लीवर की दिक्कत है, या किडनी में इन्फेक्शन है, या मूत्र रोग है, इन सब में आपको फ़ायदा मिलेगा। लगातार जब मैं जैसे आपको बताऊँगी अगर आप लेते हैं तो आपको गज़ब के फ़ायदे ज़रूर मिलेंगे, ये गारंटी है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कि यहाँ मैंने लिया है सूखा अदरक यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर। ये जोड़ों के दर्द और सब चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर आपने इसका पाउडर इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास पाउडर नहीं है, मैंने घर पर तैयार किया है, तो आप भी कोशिश कीजिए घर पर ही तैयार करें, क्योंकि जो चीज़ें हम साबुत लेकर के घर पर तैयार करते हैं उसका हमें पता रहता है कि कितनी प्योर है और कितनी ज़्यादा फ़ायदा करेंगी। तो इसलिए यहाँ पर मैंने 1 चम्मच इसका पाउडर लिया है और इसको मैंने घर पर ही तैयार किया है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप मार्केट वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 चम्मच ये पाउडर यानी कि सौंठ का पाउडर इसी के साथ मिक्स करके आप फिर से इसको अच्छे से रगड़िएगा बढ़िया तरीके से इस मिट्टी के बर्तन के अंदर। ऐसा करने से नीम का रस भी सूखेगा, साथ में मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं वो भी आपको मिलेंगे। और मिट्टी का बर्तन एकदम कोरा होना चाहिए, यानी कि आपने पहले उसको यूज़ ना किया हो। तो ये देखिए अच्छे से मैंने इसको रगड़ लिया बढ़िया तरीके से, काफ़ी थिक पेस्ट हमारा ये बन करके तैयार हो गया है। चलिए अब आपको बताते हैं इससे आपने करना क्या है। सबसे पहले तो आपने एक प्लेट लेनी है, कोई भी स्टील की ले सकते हैं, कोई छलनी ले सकते हैं जाली वाली, और उसके ऊपर बटर पेपर लगा देना है। ये ना हो तो सूती कपड़ा भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपने इसको रख देना एक साइड में, और उसके बाद जो हमने ये पेस्ट बना करके तैयार किया है इससे हम छोटी छोटी गोलियाँ बनाकर तैयार करेंगे। गोली बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं बनानी है, मीडियम साइज़ की गोलियाँ बनानी है। जितनी बड़ी जिस साइज़ की गोली आप खा सकें बस उतनी ही बड़ी गोली आपको बनानी है इससे। तो छोटी छोटी गोलियाँ आप इससे बना करके तैयार करेंगे, बहुत आसानी से बन जाएंगी क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है। बस हल्के हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेना है और रोल करते चले जाना है। सामने आपको जैसे मैं दिखा रही हूँ बस इसी तरीके से आपने इसको जो है बना लेना है। बहुत ही हल्के हल्के हाथों से छोटी छोटी गोलियां बना लें और जो हमने बटर पेपर लिया है उसके ऊपर रखते चले जाएंगे। इस तरीके से आप देख रहे हैं सामने जैसे मैं आपको बता रही हूँ, बस इसी तरीके से आपने करना है। अब आपने करना क्या है कि इनको जो है धूप में सुखाना है। ध्यान रखिएगा धूप में कैसे सुखाना है। एक सूती कपड़ा लेना है आपने, इसके ऊपर से कवर कर देना है इसको, और उसके बाद धूप में 2 दिन के लिए सुखाना है। ज़्यादा नहीं सुखाएंगे, सिर्फ 2 दिन के लिए आपने सुखाना है। जितनी ड्राई हमें चाहिए उतनी 2 दिन में आराम से ही हो जाएंगी। इन्हें आप 2 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं। 2 हफ्ते के बाद फिर से आपको बनाना होगा जब आपको यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है वो भी बताती हूँ। आपने क्या करना है, इनको सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ 1 गोली लेनी है। ये आपके शरीर को निरोगी बनाने में आपको बेहद मदद करेगी। लेनी कितने समय तक है, यानी कि मान लीजिए आपने जैसे आज से लेना शुरू किया तो इस डेट से लेकर के आने वाली इसी डेट तक आपने लेनी है, यानी कि लगातार 1 महीना। उसके बाद बीच में 15 दिन के लिए छोड़ दीजिए, फिर से 1 महीने के लिए लीजिए। इस तरीके से 2 महीने तक आपको ये लेनी है। और जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो यकीन मानिए आपके शरीर को गजब के फायदे मिलेंगे। कोई भी किसी भी तरह की जो औषधियाँ आप लेते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा फायदे से मिलेंगे। रीजन है क्योंकि कई सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत फायदा करती है। किडनी साफ होगी, ये आपके
लीवर साफ करेंगी तो फैटी लीवर की समस्या आपको नहीं आता है, आंखों के दर्द में आपको आराम मिलेगा। तो आप इनका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। इन्हें किसी भी एयरटाइट कंटेनर के अंदर भर करके रखिएगा बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पर, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो कुछ भी ख़राब नहीं होने वाला है। बस आप इन्हें आराम से रखिएगा, 15 दिन तक ख़राब नहीं होंगी। 15 दिन के बाद फिर से जब आप लेंगे तो इनको दोबारा बना लीजिएगा। कंटिन्यूअसली 1 महीने तक लेना है, बीच में 15 दिन के लिए छोड़ दें, फिर से 1 महीने के लिए लें, सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ में। अगर आपको इससे कोई समस्या लगती है तो आप इसे तुरंत बंद कर दें। वैसे इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, सभी लोग ले सकते हैं, सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं लेना है, छोटे बच्चों को नहीं लेना है। और अगर आप किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं, अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह के साथ लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें सभी के साथ में, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।